बता रहे हैं कि जिस संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, इन्होंने किस किस बोर्ड पर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू थे, उन्होंने 16 बार इस संविधान कानूनों को इकट्ठा करके एक कानून बनाया जाए। इनका जो चेंज जो करी थी उसका संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। इस तरीके से लोगों ने किया। अगर मैं और पीछे आपको थोड़ा लेकर चलता हूँ, इन्होंने तो इनके कानूनों से इंसानियत भी शर्माती है। संविधान तो एक तरफ की बात है, संविधान पढ़ा भी नहीं था। 1947 में जब अभी पाकिस्तान बढ़ रहा था, पाकिस्तान में और जो हमारा वीरपुर कोटली वगैरह के जेल आके अभी इंडिपेंडेंट थे ना, माने तो वहाँ 5000 कवाली वहाँ भेज दिए गए और वहाँ मार कटाई शुरू कर दी गई। और दोस्तों वहाँ 35,000 हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी और सबसे राय कम्युनिटी वहाँ वीरपुर में रहती थी। 2 दिन में सिर्फ 2000 के 2,500 मिल जाएगी, हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने इस बार अपना झूठ बेचने में कामयाब हो गए। इन्होंने कहते हैं कि एक बात को 100 बार झूठ, सच को भी 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सच की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कि मैं छोटी सी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 2 शब्दों में। बुलाते हैं अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए, तो वहाँ वो पंडित जी बहुत धीरे साथ पूजा पाठ करी और वो जागीरदार बहुत खुश हुए कि पंडित जी ने बहुत देती थी, वो बकरी उनके हाथ में दे दी कि पंडित जी आपके बच्चे ये दूध पियेंगे, हम आपके इस कर्म में बहुत खुश हुए। तो पंडित जी ने वहाँ वो बकरी लेके चल पड़े और वहाँ कहीं इंडी गठबंधन के 4 लोग एक चौराहे में एक ने बैठ गया, दूसरे चौराहे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और इस तरह चौथा बंदा बैठ के गए। जब पंडित जी अपने घर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था। निर्णय से विचलित इंदिरा ने न्यायालय के निर्णय को आपातकाल के खंजर से दुरुस्त किया और न्यायाधीशों को ही अपदस्थ कर दिया। अदालतों बोलने की आजादी सबको कुचल दिया। गरीबों दलितों पर अत्याचार किया। अनुच्छेद 352 लागू कर इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियों से लैस कर लिया। उनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाले सच्चे देशभक्तों जेपी अटल जी, आडवाणी जी और जेटली जी जैसे वरिष्ठ नेताओं सहित 1,40,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे और नोटिस के सलाखों के पीछे बंद कर दिया, चुनावों को स्थगित कर दिया। और ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं दूरदर्शन के और रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो के। सबसे पहले वही के होते हैं। ये चंद लोगों के हमने नाम लिया, लेकिन बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था जो जेलों में था। मैं जो नहीं आए तो इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। अभी मैं का युद्ध हुआ, उस वक्त इमरजेंसी लगा, युद्ध हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। पहला भारत चाइना युद्ध हुआ 1962 और 1971 में हमारे संविधान में है एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध की स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजंस
का अनुमोदन करना, लागू करना हमारे संविधान। लेकिन 1975 में कौन सा जंग हो गया था, कौन सा आर्म्स रिबेलियन हो गया था, कौन सा एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के संविधान को चूर चूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लोकतंत्र के साथ और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जब जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर फैसला बना रहे थे, वो अपनी बुक द लेजेंड्स में वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस से उनको फोन आता है कि क्या आपको देश का चीफ जस्टिस बनना है कि नहीं बनना। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के जुडिशियल सिस्टम को, देश की अदालतों को खत्म करने की कोशिश की। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की। और जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद किस तरीके से देश के अंदर जुल्म सितम किया गया, आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को बिना किसी केस के जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। देश के लोकतंत्र का गला घोट के रखा कांग्रेस पार्टी ने। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी संविधान को उठाते हैं जिस संविधान को उन्होंने कत्ल किया। किस मुंह से श्री राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से श्रीमती सोनिया गांधी देश के संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से कांग्रेस के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं। उनको, हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है और वो ये नेहरू गांधी खानदान है। माफी मांगनी चाहिए श्री राहुल गांधी जी को कि उनकी दादी मां ने देश के साथ धोखा किया था। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को सताया गया था, जुल्म सितम किया गया, कस्टोडियल किलिंग्स, हवालात के अंदर लोगों को मार दिया गया था। और वो सब खूनी खेल राहुल गांधी जी की जो दादी मां थी, जो कांग्रेस की लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऑर्डर्स पर, उनके दिशा निर्देश पर यह कत्लेआम हुआ था।